A very good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. Today I am going to tell about part 15 English Grammar and Composition by Rain and Martin. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें. लेट्स स्टार्ट. इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. डिग्री आपको अलग अलग डिग्री में चेंज करना है. As the following examples show, it is possible to change the degree of comparison of an adjective in a sentence without changing the meaning of the sentence. आपको अलग अलग डिग्री में चेंज करना है बिना उसकी मीनिंग को चेंज किए हुए. ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं. सुपरलेटिव डिग्री देखिए, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है लेड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स. यानी लेड जो है शीशा, वो सभी धातुओं से क्या है, वो हैवीएस्ट यानी भारी है. तो अब आपको इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है. तो यहाँ पे क्या होगा, लेड इज़ हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स. ओके, तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया. कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे देखिए, महाबलेश्वर इज़ कूलर देन पंचगनी. महाबलेश्वर पंचगनी से वो क्या है, ठंडा है. तो इसका पॉजिटिव डिग्री होगा, पंचगनी इज़ नॉट सो कूल एज महाबलेश्वर. पंचगनी उतना ठंडा नहीं है जितना कि महाबलेश्वर. ओके, पॉजिटिव डिग्री, ही इज़ एज वाइज एज सोलोमन. वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि सोलोमन. तो इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा, सोलोमन वाज नॉट वाइजर. यहाँ पे वाज इसलिए लगाया गया है क्योंकि सोलोमन किंग, राजा की बात हो रही है, पास्ट की. तो सोलोमन वाज नॉट वाइजर देन ही इज़. ओके, तो आगे देखते हैं. सुपरलेटिव डिग्री, शाकुंतलम इज़ द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत. शाकुंतलम जो है वो संस्कृत में सबसे अच्छा ड्रामा है. तो अब आप एक फार्मूला यहाँ पे एक समझ लीजिए. अब यहाँ पे देखिए, शाकुंतलम इज़ बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत. तो जब सुपरलेटिव डिग्री में जैसे द बेस्ट या द टॉलेस्ट, ओके, यानी जैसे द टॉलेस्ट दिया गया हो, तो आप कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे. क्या करेंगे, देन एनी अदर. ओके फ्रेंड, तो इसको समझ लीजिए. जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट अगर सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है तो आप कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे. देन एनी अदर. ओके, देन एनी अदर का आप यूज़ करेंगे. और हाँ, यहाँ पे देखिए, और पॉजिटिव डिग्री अगर पूछा जाए तो आप नो अदर का यूज़ करेंगे. पॉजिटिव डिग्री अगर इसको बनाना हो तो नो अदर का यूज़ करेंगे. ओके, अगर सुपरलेटिव डिग्री में द बेस्ट या द टॉलेस्ट दिया गया है तो कंपैरेटिव बनाते समय देन एनी अदर का यूज़ किया जाएगा, और पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का यूज़ करेंगे. इसे आप ध्यान में रखें तो आप आसानी से बना लेंगे. अब आगे देखते हैं. शाकुंतलम इज़ द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत. तो शाकुंतलम संस्कृत में सबसे अच्छा ड्रामा है. तो अब यहाँ पे शाकुंतलम इज़ बेटर देन एनी अदर. तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेटर, और देन एनी अदर का आप यूज़ करेंगे, देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत.
ओके, अब यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री देखिए, नो अदर, आप पॉजिटिव डिग्री में किसका यूज़ करेंगे? नो अदर का। नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज सो गुड एज शाकुंतलम, और यहाँ पे सो और एज का यूज़ किया जाएगा। नो अदर के साथ सो और एज का यूज़ होगा, यानी नो अदर ड्रामा इन संस्कृत, संस्कृत में कोई दूसरा ड्रामा ऐसा नहीं है, इज सो गुड, उतना अच्छा नहीं है जितना कि शकुंतलम। ओके, तो द बेस्ट रहेगा, तो आप पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में आपका ये बेटर हो जाएगा। उसके बाद देन एनी अदर का यूज़ होगा, और पॉजिटिव बनाते समय नो अदर और सो एज का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, चेन्नई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन सिटीज़। चेन्नई भारत के शहरों में वो एक सबसे बड़ा शहर है, कई शहरों में एक सबसे बड़ा वो शहर है, शहरों में से एक है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट, जब सुपरलेटिव में वन ऑफ द दिया गया हो, सुपरलेटिव में क्या रहेगा? वन ऑफ द, तो कंपैरेटिव में हो जाएगा देन मोस्ट अदर, तो कंपैरेटिव में देन मोस्ट अदर रहेगा, ठीक है। और इसका पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा वेरी फ्यू, पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू। फिर से इसे ध्यान में देखें, वन ऑफ द, सुपरलेटिव डिग्री में अगर वन ऑफ द दिया हुआ है तो कंपैरेटिव में देन मोस्ट अदर होगा, और पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा। या फार्मूला इसको समझ लीजिए। ओके, तो चेन्नई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन सिटीज़, चेन्नई भारत के कई शहरों में वो सब कई शहरों में एक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, चेन्नई इज़ बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज़, तो देन मोस्ट अदर का यूज़ किया जाएगा। और इसका पॉजिटिव डिग्री, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़ आर एज बिग एज चेन्नई, हाँ, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़ आर एज बिग, कुछ इंडियन सिटीज़ उतने बड़े हैं जितना कि चेन्नई। नेक्स्ट है, सम पोएट्स आर एटलीस्ट एज ग्रेट एज टेंसन, एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम। ओके, तो कुछ कवि कम से कम टेंसन जितने महान हैं, तो सम पोएट्स आर एटलीस्ट एज ग्रेट एज टेंसन। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा, टेंसन इज़ नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स, यानी टेंसन जो दूसरे और पोएट है उससे महान नहीं है। तो सेम सेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए, सम पोएट्स आर एटलीस्ट एज ग्रेट, कुछ पोएट्स उतने ही कम से कम उतने ही महान है जितना कि टेंसन। ओके, तो टेंसन इज़ नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स, तो टेंसन जो सम अदर जो दूसरे पोएट है उससे महान नहीं है, तो दोनों का सेंस वो बराबर है। तो आप डिग्री जब चेंज करते हैं तो उसके सेंस में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। और इसका कंपैरेटिव एक दूसरा हो सकता है, सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेटर देन टेंसन। ओके, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। इसका सुपरलेटिव हो जाएगा, टेंसन इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स, टेंसन जो है सभी पोएट से वो ग्रेटेस्ट यानी महान नहीं है, ये सुपरलेटिव डिग्री इसका हो जाएगा। तो आगे देखते हैं एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 20, एक्सरसाइज नंबर 20 देखते हैं। चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बिना मीनिंग को चेंज किए हुए आप डिग्री को चेंज करिए। ओके, यहाँ फर्स्ट टू
28 दिया गया है। ओके, तो एक्सरसाइज को हम आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 20। मलक्का इज़ द ओल्डेस्ट टाउन इन मलेशिया। मलक्का जो है मलेशिया में वो सबसे पुराना टाउन है। ठीक है, सबसे पुराना वो टाउन है, द ओल्डेस्ट। तो इसका पॉजिटिव डिग्री में ये हो जाएगा, आपको बताए द ओल्डेस्ट, द बिगेस्ट, द टॉलेस्ट अगर रहेगा तो जो पॉजिटिव डिग्री इसका बनाएंगे तो फार्मूला ऊपर आपको बताए कि नो अदर का भी यूज़ किया जाएगा, नो अदर और सो एज, इसे ध्यान में रखें। तो क्या हो जाएगा, नो अदर टाउन इन मलेशिया इज़ सो ओल्ड, यानी मलेशिया में दूसरा कोई उतना पुराना नहीं है जितना कि मलक्का, पुराना टाउन नहीं है जितना कि मलक्का। तो आप द ओल्डेस्ट, द स्मॉलेस्ट इस तरह से रहेगा तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नो अदर और सो एज का यूज़ किया जाएगा। ओके, और कंपैरेटिव बनाते समय देन एनी अदर। तो क्या हो जाएगा, अब इसका कंपैरेटिव डिग्री मलक्का इज़ ओल्डर, इसका कंपैरेटिव ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो ओल्डर दैन एनी अदर का यूज़ किया जाएगा, ओल्डर दैन एनी अदर टाउन इन मलेशिया, ये इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। और ये जो है ये पॉजिटिव डिग्री है। क्लियर? तो बस आप इसे ध्यान में रखें तो आप कर लेंगे। द ओल्डेस्ट है तो आप कंपैरेटिव में नो अदर और सो एज का यूज़ करेंगे, और पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में देन एनी अदर का यूज़ किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सोयाबीन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रिशस एज मीट, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, यानी सोयाबीन्स कम से कम उतना ही न्यूट्रिशस है यानी पोषक है जितना कि मीट। ओके, अब यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है। अब इसे आपको कंपैरेटिव बनाना है तो मीट इज़ नॉट मोर न्यूट्रिशस देन सोयाबीन। यानी मीट सोयाबीन की अपेक्षा वो उतना न्यूट्रिशस नहीं है। ठीक है, तो नॉट निगेटिव लगा करके इसको बनाएंगे तो उसका अर्थ जो होगा वो सेम दे रहा है। और इसे यहाँ पे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री सोयाबीन्स आर नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशस ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो सोयाबीन्स जो है वो सभी न्यूट्रिएंट्स से वो क्या है, वो अधिक पोषक नहीं है। तो इसका ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। और इसका कंपैरेटिव डिग्री एक तरह से और बनेगा, सोयाबीन्स आर नॉट लेस न्यूट्रिशस देन मीट। ओके, यानी सोयाबीन वो मीट से नॉट लेस यानी उससे कम न्यूट्रिशस नहीं है, यानी पोषक नहीं है। तो इस तरीके से आप डिग्री को चेंज करेंगे। आगे देखिए, नंबर 3, नो अदर। अभी आपको बताए जब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर होगा तो सुपरलेटिव में द बिगेस्ट इस तरह से हो जाएगा, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, और कंपैरेटिव में देन एनी अदर का यूज़ किया जाएगा। तो नो अदर प्लैनेट इज़ सो बिग, कोई भी प्लैनेट उतना बड़ा नहीं है एज जुपिटर, जितना कि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। तो सो एज, नो अदर और सो एज है तो वो पॉजिटिव डिग्री है, और इसको जब बनाएंगे तो देन एनी अदर कंपैरेटिव हो जाएगा। तो ये नो अदर प्लैनेट इज सो बिग, कोई भी दूसरा प्लैनेट उतना बड़ा नहीं है जितना कि जुपिटर। तो आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो जुपिटर इज़ अ बिग का कंपैरेटिव हो जाएगा बिगर देन एनी अदर प्लैनेट। तो जुपिटर किसी दूसरे प्लैनेट की अपेक्षा वो बड़ा है। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, जुपिटर इज़ द बिगेस्ट, यहाँ पे द के बाद ये सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा। तो जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट, यानी सबसे बड़ा
प्लानेट है, ग्रह है। नंबर 4, वेरी फ्यू बॉयज़ आर एज इंडस्ट्रियस एज लतीफ़, यानी कुछ लड़के उतने इंडस्ट्रियस यानी परिश्रमी हैं जितना कि लतीफ़। तो आपको फार्मूला बताया गया कि अगर वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट है तो कंपैरेटिव देन मोस्ट अदर होगा, देन मोस्ट अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का यूज़ करेंगे। ये फार्मूला को ध्यान में रखिए। पॉजिटिव डिग्री में अगर वेरी फ्यू है तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, देन मोस्ट अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा वन ऑफ द। ओके, तो देखिए, वेरी फ्यू बॉयज़ आर एज इंडस्ट्रियस एज लतीफ़, यानी कुछ लड़के उतने परिश्रमी हैं जितने की लतीफ़। तो क्या हो जाएगा, लतीफ़ इज़ मोर इंडस्ट्रियस, अब यहाँ पे कंपैरेटिव हो जाएगा, मोर इंडस्ट्रियस देन मोस्ट अदर बॉयज़। ओके, यानी दूसरे लड़कों की अपेक्षा ये अधिक वो लेबोरियस, वो इंडस्ट्रियस है, परिश्रमी है। और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा, लातिफ़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस, यानी वो इंडस्ट्रियस बॉयज़। लातिफ़ जो है वो कई और दूसरे लड़कों में वो सबसे कई लड़कों में वो सबसे वो पहला जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियस है, परिश्रमी लड़का है। कई लड़कों में एक वो सबसे परिश्रमी लड़का है, परिश्रमी लड़कों में से एक है। ओके, आगे देखते हैं। ही वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई, हाँ, ही वुड सूनर डाई, वह शीघ्र ही मर गया होता, देन टेल ए लाई, झूठ बोलने की अपेक्षा। ठीक है, तो ही वुड नॉट एज सुन टेल ए लाई एज डाई, तो इसका ये पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, ही वुड नॉट एज सुन टेल अ लाई एज डाई। नेक्स्ट है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, भारत जो है वो संसार में सबसे बड़ा क्या है, वो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो द लार्जेस्ट, तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, देन एनी अदर, और सुपरलेटिव यानी पॉजिटिव में हो जाएगा नो अदर और सो एज। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो इसका कंपैरेटिव होगा इंडिया इज़ लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब इसका पॉजिटिव डिग्री होगा नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, संसार में कोई दूसरा ऐसा डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी उतना लार्ज नहीं है जितना कि इंडिया का। तो नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज इंडिया। नंबर 7, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट, ये आपका देन एनी अदर कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया है। तो इसका आपको बताया गया देन एनी अदर रहेगा, तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, नो अदर और सो एज का यूज़ करेंगे। तो नो अदर इंग्लिश पोएट इज़ सो ग्रेट एज शेक्सपियर, कोई भी दूसरा इंग्लिश पोएट उतना महान नहीं है जितना कि शेक्सपियर। और इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, सबसे महान इंग्लिश पोएट है। नंबर 8, समुद्रगुप्त वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन किंग्स, समुद्रगुप्त कई भारतीय महान राजाओं में से एक थे। तो वन ऑफ द, ठीक, तो वन ऑफ द जब होगा तो पॉजिटिव डिग्री में आपको बताया गया कि वेरी फ्यू का यूज़ करेंगे, वेरी फ्यू सो एज का यूज़ करेंगे, और कंपैरेटिव में देन मोस्ट अदर का यूज़ करेंगे। तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा वेरी फ्यू इंडियन किंग्स
वर सो ग्रेट एज समुद्रगुप्त। ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, यानी कुछ भारतीय राजा उतने महान थे जितना कि समुद्रगुप्त। इसका कंपेरेटिव होगा, समुद्रगुप्त वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन किंग्स, यानी समुद्रगुप्त दूसरे इंडियन किंग्स की अपेक्षा वो महान था। नेक्स्ट, द टाइगर इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स। फेरोसियस मीन्स होता है क्रूर, तो टाइगर इज़ द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों से वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा वो क्रूर है, फेरोसियस। तो नो अदर एनिमल इज सो फेरोसियस एज द टाइगर, इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, यानी कोई भी दूसरा जानवर उतना फेरोसियस क्रूर नहीं है जितना कि वो टाइगर। नेक्स्ट, नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा आइलैंड है संसार में, तो इसका पॉजिटिव डिग्री होगा, नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। कोई भी दूसरा आइलैंड उतना बड़ा नहीं है जितना कि ऑस्ट्रेलिया। 11, लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। तो इसका पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लेड। कोई भी दूसरा मेटल उतना हैवी नहीं है जितना कि लेड, तो इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, यानी सभी धातुओं में वो भारी है। 12, सम पीपल हैव मोर मनी देन ब्रेन्स। कुछ लोगों को ब्रेन की अपेक्षा, यानी उनके पास धन अधिक है। सम पीपल हैव मोर मनी देन ब्रेन, तो ये आपका कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। सम पीपल डू नॉट हैव एज मच ब्रेन्स एज मनी। ओके। 13, अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। एक बुद्धिमान शत्रु इज बेटर देन अच्छा है किसकी अपेक्षा, ए फुलिश फ्रेंड, एक मूर्ख फ्रेंड की अपेक्षा एक बुद्धिमान शत्रु जो है वो अच्छा है, तो इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, अ फुलिश फ्रेंड इज नॉट सो गुड। फुलिश फ्रेंड यानी जो मूर्ख फ्रेंड है वो उतना अच्छा नहीं होता है एज ए वाइज एनिमी, जितना कि बुद्धिमान शत्रु, तो इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। 14, द मारवाड़ीज आर नॉट लेस इंटरप्राइजिंग देन एनी अदर। यहाँ पे देखिए देन एनी अदर का यूज़ किया गया है, कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक कंपेरेटिव डिग्री में दिया गया है, तो हो जाएगा द मारवाड़ीज आर एट लीस्ट, यहाँ पे एट लीस्ट से बनाएंगे, द मारवाड़ीज आर एट लीस्ट एज इंटरप्राइजिंग एज एनी अदर कम्युनिटी इन इंडिया। 15, I know him quite as well as you do। अब ये पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है एज और एज का यूज़, तो इसका हो जाएगा यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू। आई नो हिम क्वाइट, मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ, एज वेल एज यू डू, मतलब जितना कि तुम उसे जानते हो, तो यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू, इसका हो जाएगा कंपेरेटिव डिग्री। 16, यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू, तो इसका पॉजिटिव डिग्री होगा, आई डू नॉट नो हिम एज वेल एज यू डू। 17, नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रांग एज भीम। नो अदर एज से बनाया गया है, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, तो भीम वॉज स्ट्रांगर देन एनी अदर मैन।
भीम वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मेन, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हुआ। सम बॉयज आर एट लीस्ट एज इंडस्ट्रियस एज सुरेश, कुछ लड़के उतना ही इंडस्ट्रियस लेबोरियस जितना कि सुरेश, तो हो जाएगा सुरेश इज नॉट मोर इंडस्ट्रियस देन सम अदर बॉयज, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा। और इसका सुपरलेटिव होगा सुरेश इज नॉट द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉय। 19 है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, हिमालय का सबसे ऊंची वो चोटी है, तो इसका पॉजिटिव होगा नो अदर पीक ऑफ द हिमालयाज इज सो हाई एज माउंट एवरेस्ट, यानी कोई भी दूसरा चोटी उतना हाई ऊंचा नहीं जितना कि माउंट एवरेस्ट। नंबर 20 वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज द काउ, वेरी फ्यू एनिमल्स यानी कुछ बहुत कम एनिमल्स उतने यूजफुल हैं जितना कि काउ, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा वन ऑफ द, और तो द काउ इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एनिमल्स, यानी काउ कई जानवरों में वो सबसे एक यूजफुल है। द काउ इज मोर यूजफुल दैन मोस्ट अदर एनिमल्स, तो दैन मोस्ट अदर का यूज किया जाएगा कंपैरेटिव में। नेक्स्ट अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये संसार में सबसे धनी देश है, द रिचेस्ट, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका, कोई भी दूसरा देश संसार में उतना धनी नहीं है जितना कि अमेरिका। अमेरिका इज रिचर दैन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा दैन एनी अदर। और 22 है इट इज़ ईजियर टू प्रीच देन टू प्रैक्टिस, प्रीच मीन्स होता है उपदेश देना, यानी प्रैक्टिस करने की अपेक्षा उपदेश देना वो बहुत आसान होता है, तो इट इज़ नॉट सो ईजी टू प्रैक्टिस एज टू प्रीच, ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट 23 है आयरन इज मोर यूजफुल देन ऑल अदर मेटल्स, तो आयरन दूसरे धातु की अपेक्षा वो सबसे यूजफुल है, तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, कोई भी दूसरा धातु उतना यूजफुल नहीं जितना कि आयरन, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। 24 ओपन रिब्यूक, रिब्यूक मीन्स होता है झिड़की देना, ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सेक्रेट लव, जो खुली झिड़की है यानी डांट फटकार इज बेटर देन सेक्रेट लव, वो सेक्रेट लव से क्या है वो अच्छा है, तो सेक्रेट लव इज नॉट सो गुड एज ओपन रिब्यूक, यह आपका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। 25 दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, यह सिटी में सबसे लंबा बिल्डिंग है, तो दिस इज टॉलर देन एनी अदर, कंपैरेटिव में आपको बताया गया देन एनी अदर का यूज़ करेंगे, दिस इज द टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द सिटी, और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा नो अदर और सो एज का यूज़ करेंगे, तो नो अदर बिल्डिंग इन द सिटी इज सो टॉल एज दिस। 26 द सुरेंद्रनाथ was at least as great an orator as any other Indian, यानी सर सुरेंद्रनाथ कम से कम उतने ही महान थे, एन ओरेटर, ओरेटर मीन्स वक्ता, उतने ही महान वक्ता थे जितना कि एनी अदर इंडियन, दूसरे भारतीय, तो कंपैरेटिव हो जाएगा ये
नो अदर इंडियन was a greater orator than सर सुरेंद्र नाथ। ये आपका कंप्लीट डिग्री होगा। और सुपरलेटिव, द सुरेंद्र नाथ वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन ओरेटर्स। तो ये हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। 27, ऊटी इज एज हेल्दी एज एनी रिसॉर्ट इन इंडिया। तो ऊटी ये आपका साउथ में स्थान है, पहाड़ी एरिया है। ऊटी इज एज हेल्दी, उतना ही हेल्दी है, स्वास्थ्यवर्धक है, एज एनी रिसॉर्ट इन इंडिया। हाँ, रिसॉर्ट मतलब शरण लेना, ठीक है। एनी रिसॉर्ट इन इंडिया, ये पॉजिटिव डिग्री। तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नो अदर रिसॉर्ट इन इंडिया, आश्रय, यानी रिसॉर्ट यानी आश्रय, कोई भी दूसरा आश्रय भारत में उतना हेल्दियर नहीं है जितना कि ऊटी। ओके, तो कंपैरेटिव हो गया। और ऊटी इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट रिसॉर्ट्स इन इंडिया, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी पेन जो होता है वो तलवार से वो शक्तिशाली होता है, कंपैरेटिव डिग्री। तो द स्वॉर्ड इज़ नॉट सो माइटी एज द पेन, यानी तलवार उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि पेन। तो इस तरीके से आपका ये 28 एक्सरसाइज जो था वो फिनिश हुआ। आप इसे देख लें। ओके, ओके फ्रेंड्स, thanks for watching this video.